अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss the uses of reflecting surfaces on page number 105 of Punjab textbook board class 6. So students, हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यानी ऐसी सतह जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाती है उनके इस्तेमालात को आज स्टडी करना है। ठीक है, कि वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं। वो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग सतह जो होती है, वो क्या करती है, लाइट की सिमत को तब्दील करने में, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइट की सिमत को तब्दील करने में मदद देती है। लाइक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, आँखों से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। लाइक पेरिस्कोप, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ये तीनों क्या हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब इनका काम क्या है, आँख से हमने इनमें कुछ भी देखना है ना तो आँख का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए उन्होंने इसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया है। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन पेरिस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. So periscope. Firstly, we will talk about the periscope. A periscope help us to see on the other side of the wall. वो कहते हैं पेरिस्कोप हमें इसलिए मदद करती है ताकि हम दीवार के दूसरे पार क्या नज़र आ रहा है उसको हम देख सकें। पेरिस्कोप क्यों मदद करती है, ताकि दीवार की दूसरी तरफ वाली जो साइड है उसको हम देख सकें। वी कैन मेक अ पेरिस्कोप, हम एक पेरिस्कोप बना सकते हैं। ठीक है, अ सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब विच बेंड्स एट राइट एंगल ऑन बोथ साइड्स। वो कहते हैं अगर हम सादा पेरिस्कोप की बात करें तो वो किस पे मुश्तमिल होती है, एक लंबी सी ट्यूब पर मुश्तमिल होती है जो क्या करती है, विच बेंड्स, जो बेंड करती है, ठीक है, राइट एंगल पे दोनों साइड से। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपके राइट तरफ स्टूडेंट सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं एक उल्टा जेड बना हुआ है। ठीक है, ये ब्लू कलर की जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इसके दोनों तरफ राइट एंगल पे जो है वो क्या हो गया है, वो बेंड हुई है लॉन्ग ट्यूब। अ प्लेन मिरर इज फिटेड ऑन आइदर एंड इन सच अ वे दैट द मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वॉल ऑफ ट्यूब। वो कहते हैं एक प्लेन मिरर जो है उसको सेट किया जाएगा, फिट किया जाएगा इस तरीके से कि वो मिरर जो है वो 45 का एंगल बनाए। किसके साथ, ट्यूब की वॉल के साथ वो 45 का एंगल बनाए। नाउ यू कैन सी इन फिगर 10.9 में आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके राइट तरफ लिखा हुआ है, वहाँ पे एक पेरिस्कोप बनी हुई है, पेरिस्कोप। ठीक है, उससे ऊपर आप देखें वो ग्लास लगा हुआ है, एक लंबी ट्यूब है, ट्यूब के साथ वॉल है, फिर मिरर लगाया हुआ है, फिर आइस के थ्रू देख रहे हैं, ट्यूब है, मिरर है। तो मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम मिरर के दूसरी तरफ देख सकते हैं, वॉल के दूसरी तरफ देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। द टॉप मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू द बॉटम मिरर। वो कहते हैं ऊपर वाला जो मिरर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, कहाँ पे, बॉटम मिरर पे, विच देन रिफ्लेक्ट्स इट टू अवर आइज, जो बाद में क्या करता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है हमारी आइज़ की तरफ।
नाउ पेरिस्कोप आर यूज इन सबमेरीन्स, पेरिस्कोप सबमेरीन्स में यूज़ होती हैं। पीपल इन सबमेरीन्स, जो सबमेरीन के जो पीपल होते हैं, कैन वॉच द ऑब्जेक्ट्स अबव द वाटर सरफेस। वो सबमेरीन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को अबव द वाटर सरफेस, वाटर की सतह से, पानी की सतह से ऊपर वाली चीज़ों को वो देख सकते हैं सबमेरीन के लोग। बैटल टैंक्स आर ऑल्सो फिटेड विद पेरिस्कोप। वो कहते हैं बैटल के जो टैंक्स होते हैं वो भी पेरिस्कोप के साथ फिट किए जाते हैं। द क्रू इनसाइड द टैंक कैन सी एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द टैंक। वो कहते हैं जो इनसाइड जो होता है ना, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटसाइड टैंक देख सकते हैं, क्योंकि पेरिस्कोप एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम दीवार के दूसरी तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पेरिस्कोप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स? तो पेरिस्कोप को सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी जगह में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ से हम दूसरी तरफ भी देखना चाहते हो। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होती है वो क्या करती है, दूर के इमेज बनाती है, दूर की तस्वीर बनाती है, लाइक जैसे मून हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, अ प्लेन मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट। एक प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इनटू रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे फिगर 10.10 में दिखाया गया है। फिगर 10.10 में स्टूडेंट्स देखें, ये आपके सामने एक टेलीस्कोप बनी हुई है, बिल्कुल पेरिस्कोप से नीचे, जो लड़की और वो पेरिस्कोप है उससे नीचे आप देखें रिफ्लेक्टिंग स्कोप टेलीस्कोप बनी हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, अब यहाँ पे देख लें मिरर कहाँ पे लगा हुआ है, लाइट कहाँ से जाएगी, तो ये इस मकसद के असूल के तहत जो है वो काम करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का तो आपको मैंने बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। अभी भी आपको याद होगा कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है जो आम आँख से नज़र नहीं आती। ठीक है, आम आँख से जो नज़र नहीं आती उनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये चीज़ें जो है ना, अपने अच्छे से पुरानी चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आगे आगे कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको जो है ऑलरेडी आते होंगे। अब माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। अ लेंस सिस्टम वर्क्स इन इट। एक लेंस का जो सिस्टम होता है प्रॉपर, वो काम कर रहा होता है इसके अंदर। हाउएवर, हत्ता कि अ मिरर इज़ ऑल्सो यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट इनटू द माइक्रोस्कोप। वो कहते हैं यहाँ तक कि एक मिरर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। अदरवाइज यू विल बी अनेबल टू व्यू द इमेज इन इट। अगर वो मिरर ना होता ना तो आप लोग कभी भी जो है माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज रख के ना देख पाते। ठीक है, कोई भी तस्वीर को ऑब्जर्व ना कर पाते। फिगर 10.11 में देखें स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल नीचे राइट तरफ ब्लैक कलर की एक माइक्रोस्कोप बनाई हुई है, उसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है। तो ये मिरर क्या करवाता है, रिफ्लेक्ट करवाता है, ठीक है, लाइट को। नाउ विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, and here you can see this topic on page number 106 and multiple reflections को हम लोग देख लेते हैं। A kaleidoscope is an optical instrument in which we can see changing pattern of the simple design। वो कहते हैं कलेडोस्कोप जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है कि चीज़ों को क्या करता है, ये चेंजिंग दिखाता है पैटर्न की। सिंपल डिज़ाइन, वी कैन सी चेंजिंग पैटर्न ऑफ सिंपल डिज़ाइन। सिंपल डिज़ाइन के हम लोग मुख्तलिफ जो है ना स्टाइल्स देख सकते हैं इसके थ्रू। अ कलेडोस्कोप इज़ अ होलो ट्यूब। एक होलो खाली ट्यूब होती है
कंटेनिंग 2 और मोर रेक्टेंगुलर प्लेन, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगुलर प्लेन्स मिरर होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंगुलर मिरर लगे होते हैं इसमें। फिगर 10.12 में देखें यहाँ क्लेडोस्कोप, फिगर 10.12 में क्लेडोस्कोप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिरर्स आर फिक्स्ड एट एन एंगल ऑफ 60, एक मिरर एंगल ऑफ 60 पे होता है, और 45 विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका जो एंगल होता है वो क्या होता है 60 और 45। एट द फार एंड ऑफ अ क्लेडोस्कोप, क्लेडोस्कोप के दूर के एंड पे 2 मोर प्लेट, 2 प्लेट्स लगी होती हैं। वन मेड ऑफ क्लियर ग्लास, एक तो शफाफ ग्लास से बनी होती है, अंदर ऑफ ग्राउंड ग्लास, और दूसरी जो होती है वो ग्राउंड ग्लास की बनी होती है। द क्लियर ग्लास इज़ क्लोजर टू द आई होल, जो क्लियर ग्लास लगा होता है वो आई के होल के बिल्कुल पास होता है। स्मॉल पीसीज ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड, छोटे छोटे जो पीस होते हैं मुख्तलिफ रंगों की चीज़ों के वो प्लेस किए जाते हैं बिटवीन द प्लेट्स, उन प्लेट्स के दरमियान में। एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, और वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं मिरर में। द प्लेट ऑफ ग्राउंड ग्लास, वो कहते हैं ग्राउंड ग्लास का जो प्लेट है थ्रोज द रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन फेंकता है मुख्तलिफ सिमतों में। थ्रो द रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट मेक्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, ये एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाता है। व्हेन द व्यूअर टर्न्स द क्लेडोस्कोप, जब व्यूअर जो होता है देखने वाला जब क्लेडोस्कोप को टर्न करता है, द कलर्ड पीसीज, जो कलर्ड पीसीज होते हैं शिफ्ट पोजीशन को शिफ्ट कर देते हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड पैटर्न चेंज, और वो रिफ्लेक्टेड पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब हम लोग कोई भी पैटर्न जो है उसको बदल सकते हैं ना इसके थ्रू। द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न आर फॉर्म बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ज़रिए क्या होता है मुख्तलिफ जो होते हैं चेंजिंग पैटर्न जो हैं वो बनते जाते हैं ऑफ लूज कलर्ड पीसेस थ्रो मिरर्स, मिरर्स के ज़रिए लूज कलर्ड पीसेस जो हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के मुख्तलिफ डिज़ाइंस के बनते रहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स ऑफ क्लेडोस्कोप अफेक्ट द नंबर ऑफ इमेजेस सीन्स, वो कहते हैं तजुर्बे से साबित हुआ है कि जो एंगल्स हैं दोनों मिरर्स के दरमियान, क्लेडोस्कोप के दोनों मिरर के दरमियान जो एंगल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं मुख्तलिफ इमेजेस को जिनको हम देखते हैं। Now we will talk about the activity of 10.3. Draw 2 mutually perpendicular lines on a sheet of white paper. वो कहते हैं वाइट पेपर की शीट पे 2 perpendicular lines लगाएं। Draw some design with colored pencil. अब colored pencil से कोई डिज़ाइन बनाएं between these lines, उन दोनों लाइनों के दरमियान। Place 2 mirror strips vertically on these lines. वो कहते हैं अब 2 मिरर स्ट्रिप्स अमूदन रखें इन लाइंस पे विद द हेल्प ऑफ मॉडलिंग क्ले के ज़रिए। ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ द डिज़ाइन इन वन ऑफ द मिरर, वो कहते हैं अब इमेजेस ऑफ डिज़ाइन जो हैं उसको आप ऑब्जर्व करें एक शीशे में, एक मिरर में। द नंबर ऑफ इमेजेस सीन इज़ 3, अब आपको नंबर ऑफ इमेजेस जो नज़र आएंगे वो 3 होंगे ना। चेंज द एंगल बिटवीन द 2 मिरर, अब आप क्या करें एंगल को बदल दें दोनों मिरर्स में। फॉर एग्जाम्पल 60 कर दें। द नंबर ऑफ इमेजेस नाउ सीन इज़ 5, अब इमेजेस आपको 5 नज़र आएंगे, ठीक है। इट प्रूव्स दैट व्हेन एंगल बिटवीन मिरर ऑफ क्लेडोस्कोप चेंजेस, जब एंगल चेंज किया जाता है क्लेडोस्कोप में, द नंबर ऑफ इमेजेस सीन इज़ ऑल्सो चेंज, तो जो मुख्तलिफ इमेजेस होते हैं वो भी क्या होता है उनका नंबर भी, उनकी तादाद भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। यू कैन सी हेयर द क्लेडोस्कोप एंड डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, मिरर, होल, आई, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 107 पे आप लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स, मिरर्स की मुख्तलिफ किस्में उन्होंने दिखाई हैं। ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर नॉट फ्लैट लाइक द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं वो चिपटी नहीं होती प्लेन मिरर की तरह। सम आर कर्व्ड इन शेप, कुछ जो होती हैं वो शेप में मुड़ी होती हैं। मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मिरर्स 2 तरह के होते हैं।
प्लेन मिरर, एक तो प्लेन मिरर होता है एंड कर्व्ड मिरर, और एक कर्व्ड मिरर होता है, ठीक है। द प्लेन मिरर, now the plane mirror has been discussed in the early part of this chapter। वो कहते हैं प्लेन मिरर को तो बहुत डिटेल से बता दिया है जब ये चैप्टर का स्टार्ट पड़ा था। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लेन मिरर वाले लेक्चर रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनना है। अ कर्व मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। वो कहते हैं जो कर्व मिरर होता है, बिल्कुल मुड़ा हुआ जो मिरर होता है, वो एक क्या होता है, होलो स्फीयर का पार्ट होता है। मतलब कि एक गोल दायरा हो, ठीक है, और उसको अगर हम काट दें तो उसके अंदर एक कर्व बन जाता है, कटोरी नुमा, उसको वो कह रहे हैं। कर्व मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। कर्व मिरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। अब वो दो टाइप्स कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज़ कनकेव मिरर एंड नंबर 2 इज़ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो तरह के कर्व्ड मिरर्स होते हैं। Now you can see the figure 10.13। फिगर 10.13 देखें, इमेज इन द स्पून बाउल। वो कहते हैं स्पून बाउल के अंदर एक इमेज नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत सा इमेज है ना स्टूडेंट्स। Now we will talk about the concave mirror, a curved mirror whose inner curved surface is reflecting। एक ऐसा कर्व मिरर जिसकी इनर वाली जो जगह होती है वो कर्व्ड होती है और वो रिफ्लेक्टिंग होती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। इट इज़ लाइक द इनसाइड ऑफ द बाउल ऑफ अ स्पून। वो इस तरह से लगता है जैसे एक बाउल नुमा चीज़ है जो काटी हुई है, ठीक है, कर्व्ड होती है ना, कनकेव। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कन्वेक्स मिरर, अ कर्व मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। जिसकी बाहर वाली सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर होता है। इट इज़ लाइक द आउटसाइड ऑफ द बाउल ऑफ अ स्पून। स्पून की बाहर वाली तरफ जो आप देखते हैं ये उस तरह से होता है, और जो कनकेव होता है वो अंदरूनी जो साइड होती है उस तरह होता है, चम्मच की, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ मिरर्स, प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स फॉर्म डिफरेंट इमेजेस। वो कहते हैं प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो है वो तस्वीरें बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन अपराइट विजुअल इमेज। प्लेन मिरर जो होता है वह एक अपराइट इमेज बनाता है, विजुअल इमेज विच इज सेम इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो बिल्कुल वैसे साइज का होता है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूजेस ऑफ मिरर्स की, तो ये हो गया प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स मिरर जो मुख्तलिफ इमेजेस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं इट इज़ यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। ये लुकिंग ग्लास के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेरिस्कोप्स। ये पेरिस्कोप्स में इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है, एंड माइक्रोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स में इस्तेमाल होता है टू रिफ्लेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन अपराइट विजुअल इमेज विच इज़ स्मॉलर इन साइज। वो कहते हैं जो कन्वेक्स मिरर होता है ना वो एक अपराइट विजुअल इमेज बनाता है जो क्या होता है, छोटा होता है साइज में, विच इज़ स्मॉलर इन साइज, जो साइज में छोटा होता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स। कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो बेसिकली क्यों इस्तेमाल होते हैं, वो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं शॉप्स में। शॉप्स के अंदर अक्सर सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कार्विंग मिरर, कार के मिरर्स, एंड ब्लाइंड कॉर्नर मिरर ऑन रोड्स, स्पेशली ऑन माउंटेन्स, जो पहाड़ों के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। प्लेन मिरर कौन सा होता है, दोबारा से सुन लें, अपराइट विजुअल इमेज विच इज सेम इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं अपराइट विजुअल इमेज होता है जो सेम साइज में होता है ऑब्जेक्ट के। इट इज़ यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास। ये देखने के लिए ना इस्तेमाल होता है। नाउ यू कैन सी we will talk about the concave mirror. A concave mirror forms a real upside down image
कनकेव मिरर क्या करता है, एक असल में जो अपसाइड डाउन इमेज तस्वीर बनाता है ऑन द स्क्रीन पे। इट फॉर्म्स एन अपराइट वर्चुअल एंड वेरी बिग इमेज। ये वो अपराइट जो है वर्चुअल होता है और बहुत बड़ा इमेज बनाता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मिरर के क्लोज होगा तो ये बड़ा इमेज दिखाएगा कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज, कनकेव मिरर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट के पास मिरर जो होता है, कॉस्मेटिक मिरर होता है, हेडलाइट मिरर, हेडलाइट में जो मिरर इस्तेमाल होता है वो, और टॉर्च के अंदर जो मिरर इस्तेमाल होता है, एंड स्क्रीन एंड सर्च लाइट मिरर, और सर्च लाइट मिरर में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये इमेजेस। फिगर 10.14 देखें, आपके राइट तरफ जो है टॉप वाली इमेज के नीचे जो इमेज आ रही है वो फिगर 10.14 है। इमेज इन अ प्लेन मिरर के अंदर इमेज इस तरह से नज़र आता है। फिगर 10.15 में देखें, इमेज इन अ कर्व्ड मिरर, जो इमेज है कर्व्ड मिरर में इस तरह से नज़र आता है। पॉइंट टू थिंक, सोचने की बात क्या है, हैव यू एवर विजिटेड सोजो वाटर पार्क लाहौर। वो कहते हैं कि आपने कभी सोजो वाटर पार्क लाहौर का देखा है। यू कैन ऑब्जर्व योर अम्यूजिंग इमेजेस इन स्ट्रेंज मिरर्स हेयर। हाँ, आपने देखा है वहाँ पे ना हंसते शीशे होते हैं, ठीक है, अजीब तरह के शीशे होते हैं, उनमें मुख्तलिफ जो है ना तस्वीरें नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे इमेजेस होते हैं सोजो वाटर पार्क में। तो अगर आप लोग नहीं गए तो अपने मम्मा पापा को कहिएगा कि हमने सोजो वाटर पार्क जाना है और वहाँ पर जाके हमने अपने शीशे देखने हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के शीशे लगे होंगे, उनको आपने ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, और उन मिरर्स को आपने एक्सप्लेन करना है बेसिकली वो कनकेव हैं, कन्वेक्स हैं या प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जो है पार्क है, और गर्मियों में अगर वहाँ पे जाएँ तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे पानी भी होता है, स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो आप वहाँ जाके बहुत इंजॉय करेंगे। तो आपने ज़रूर सोजो वाटर पार्क जो है जाना है, मम्मा को कहना है, पापा को कहना है कि हमें सोजो वाटर पार्क लेके जाएं, और वहाँ जाके आपने स्ट्रेंज मिरर्स का पूछ लेना है कि यहाँ पे अजीब शीशे या हंसते शीशे कहाँ पे हैं। फिर वहाँ आपने उस कॉर्नर में जाना है, जाके आपने इमेजेस को देखना है अपने। Okay students, so now on page number 108 you can see terms related to curved mirror। कर्व मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। कर्व मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। कर्व मिरर जो होता है वो स्फीयर का एक पार्ट होता है, गोलाई का, सर्कल का। द सेंटर ऑफ कर्व इज़ कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो उसका सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसको हम लोग सी से जाहिर करते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ द मिरर इज़ कॉल्ड द पोल। जो दरमियान वाला जो मिरर होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय पी, और उसको हम पी से जाहिर करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सी टू पी, ऐसी लाइन जो सी को पी से मिला रही है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं हम उसे, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना, और ये वाला जो पूरा मिरर बना हुआ है कर्व मिरर, इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है और बनाना भी है, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्मेशन इज कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज विजुअल इमेज। वो कहते हैं कनकेव मिरर क्या करता है, एक रियल इमेज, विजुअल इमेज बनाता है, बट अ कन्वेक्स मिरर ओनली फॉर्म द विजुअल इमेज। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है वो सिर्फ विजुअल इमेज बनाता है। कनकेव मिरर रियल भी बनाता है और विजुअल भी। एमसीक्यू के हवाले से आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे कनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है, तो आपने बताना होगा कनकेव रियल भी बनाता है और विजुअल भी बनाता है, जबकि कन्वेक्स जो होता है वो क्या बनाता है, विजुअल इमेज बनाता है। इमेजेस विद अ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के साथ जो इमेजेस हैं वो कौन सी हैं, लाइट रे स्ट्राइक का कनकेव मिरर। वो कहते हैं जब रोशनी की जो शुआएँ होती हैं वो कनकेव मिरर के साथ आके स्ट्राइक करती हैं पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करती हैं, दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट से। दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस।
वो कहते हैं इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ, इसको एफ से जाहिर करते हैं। एज यू कैन सी इन फिगर 10.16 देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लेंस है, कनकेव मिरर है, वो उसके पास आप PFC के निशान देख रहे हैं, ठीक है, और दो अपने लाइंस। बिल्कुल ऐसे ही आपने जो है इमेज बनाना भी है याद करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत जो है इजी है, इस डायग्राम को बनाते बनाते याद कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अ कनकेव मिरर हैज़ एन ओरिजिनल प्रिंसिपल फोकस एफ। वो कहते हैं कनकेव मिरर के पास ओरिजिनल प्रिंसिपल फोकस होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। दैट इज़ वाई इट कैन फॉर्म रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। इसी वजह से ये स्क्रीन पे जो है असल इमेज जो है वो असल तस्वीर जो है वो बना देता है। The characteristics of an image depend upon the distance between the object and mirror। वो कहते हैं कि जो खसूसियात होती हैं किसी भी इमेज की, किसी भी अक्स की, वो डिपेंड मुनहसर किस पे होती हैं, डिस्टेंस पे, कि ऑब्जेक्ट यानी चीज़ और मिरर शीशे के दरमियान फासला कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है तो इसकी आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। और ये आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कनकेव मिरर जो है इसको ड्रॉ करना है। बस यहीं तक करते हैं। कल हम ये जो 2 पॉइंट्स हैं और ये तस्वीरें हैं इसको समझ लेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये कनकेव मिरर का इमेज किस तरह से बनता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो काइंडली इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसको जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। और डायग्राम आपने जो है वो स्केल की मदद से बनानी है, स्केल की मदद से आपने डायग्राम बनानी है, बहुत अच्छी सी डायग्राम बनानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।